हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो जैसे कि आप फ्रेंड्स स्क्रीन पर देख सकते हो कि एग्स के प्राइसेस ना लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। नॉट ओनली एग्स फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज़ हैं, प्रोडक्ट्स हैं अब जिनके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं या हो सकते हैं, ऐसी खबरें भी निकल कर सामने आ रही हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जो क्रूड ऑयल को लेकर दिक्कत आ रही है ना, तो वो पेट्रोल डीजल जो एक्सपेंसिव हो रहा है उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाती है इंक्रीज़। तो उससे फाइनल प्रोडक्ट पर इम्पैक्ट आता ही आता है। तो कंपनीज कभी भी अपने ऊपर खर्चा नहीं लेती, वो पास ऑन करती ही करती हैं। अब एग्स के प्राइसेस क्यों इंक्रीज हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी कि हमने रिसेंटली देखा है कि शुगर के प्राइसेस बहुत लगातार तेज़ी से बढ़े थे। और शुगर सेक्टर स्टॉक्स में भी अगर आप देखो तो एक अच्छी तेज़ी बनी थी, एक अच्छा रन बना था, काफ़ी टाइम से एक अच्छी तेज़ी उन्होंने दिखाई थी। अब नो डाउट टॉप लेवल से करेक्शन हो रही है, लेकिन अच्छी तेज़ी आई थी शुगर स्टॉक्स में। उसका क्या रीज़न था फ्रेंड्स? एथनॉल ब्लेंडिंग। मैंने आपको बताए थे ना कि शुगर के प्राइसेस क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सप्लाई क्रंच है। ग्लोबल लेवल पर जो है सप्लाई क्रंच है। कुछ हमारे वेदर रिलेटेड इश्यूज थे, मॉनसून इतना अच्छा नहीं था तो प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट आ गया। कुछ फेस्टिव सीजन अब आ रहा है, डिमांड बढ़ रही है शुगर की, तो इसीलिए शुगर के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। तो वन ऑफ द रीज़न फ्रेंड्स ये भी था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का पुश, गवर्नमेंट लगातार हमारी जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ अब फोकस कर रही है, क्योंकि हम अपना जो है इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का कम करना चाहते हैं। क्योंकि इसका जो है हमारे फिस्कल डेफिसिट पर इम्पैक्ट आता है। जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा कम करने के लिए गवर्नमेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग करती है, इसको ज़्यादा बढ़ावा देती है। और इथेनॉल ब्लेंडिंग किससे होती है? शुगर केन से। तो शुगर केन की सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती है वो यहाँ पर डाइवर्ट हो रही थी ताकि इथेनॉल ब्लेंडिंग हो। इसीलिए शुगर की जो है प्राइसेस आप देख रहे हो इंक्रीज हो रहे थे। वो इस एक ये भी वजह थी कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जो है पुश किया जा रहा है। तो ये रीज़न था फ्रेंड्स के जो शुगर के प्राइसेस आप देख रहे थे इंक्रीज हो रहे थे। अब फ्रेंड्स एग्स के प्राइसेस क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, उसका रीज़न है फ्रेंड्स ये कॉर्न। अब जो फ्रेंड्स इथेनॉल जो है ब्लेंडिंग होती है, इथेनॉल जो बनता है वो मतलब शुगर केन से नहीं बनता, कॉर्न से भी बनता है। अब कॉर्न भी यूज़ हो रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग में। कॉर्न की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है डाइवर्ट हो रही है इथेनॉल ब्लेंडिंग में। ठीक है ना? तो कॉर्न जैसे कि आपको पता है होता है कि ये होता है पोल्ट्री का फीड। अब अगर कॉर्न की सबसे ज़्यादातर प्रोडक्शन अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग में जाएगी तो यहाँ पर कमी आ जाएगी। अगर कमी आएगी तो हमें प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए। प्रोडक्शन भी कितनी बढ़ा लेंगे हम एक टाइम में? अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर इंपोर्ट भी करेंगे तो भी तो खर्चा बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? इथेनॉल ब्लेंडिंग भी ज़्यादा हो रही है। कुछ इंपोर्ट बढ़ सकता है आने वाले टाइम में। इससे क्या हो रहा है? कॉर्न के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। और कॉर्न के अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगे, इससे क्या होगा? पोल्ट्री की जो फीड कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर पोल्ट्री की फीड कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट है एग्स, उनके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो यही हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि लगातार अब एग्स के प्राइसेस में हम इंक्रीज इसीलिए देख रहे हैं कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का पुश है ना वो अब कॉर्न के थ्रू भी हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ पर डाइवर्ट हो रही है। तो ये कुछ रीजंस है फ्रेंड्स के एग्स के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अब यहीं तक फ्रेंड्स न्यूज़ नहीं बात नहीं चल रही। आने वाले टाइम में विंटर सीजन में एग्स के प्राइसेस और भी इंक्रीज हो सकते हैं, ऐसा भी बोला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? इन्फ्लेशन लेकर आती हैं। तभी तो हम बोलते हैं ना, जो आरबीआई है हमारा, जो मतलब जो जीडीपी के प्रोजेक्शन देते हैं, जो इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन देते हैं, वो उन्होंने न्यूट्रल स्टांस क्यों रखा हुआ है? वो डेटा ड्रिवन है कि आने वाले टाइम में कितना इम्पैक्ट आ सकता है इन्फ्लेशन पर, जिसके बेसिस पर वो रेट को एडजस्ट करने की सोचेंगे। मतलब रेट हाइक करेंगे या न्यूट्रल रखेंगे या कट करेंगे। ये सब चीज़ें इसी इसी डेटा से जो है निकल कर आती हैं। तो मतलब ऑल इन ऑल मैं अगर आपको बता दूं तो एग्स के प्राइसेस इसीलिए इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि जो पोल्ट्री की फीड कॉस्ट है ना वो बढ़ रही है। अब यहीं तक बातें नहीं है फ्रेंड्स, सोयाबीन भी यूज़ होती है पोल्ट्री की फीड में। अब सोयाबीन की भी कॉस्ट बढ़ सकती है, ऐसा भी बोला जा रहा है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें क्या है, अगर पोल्ट्री की फीड कॉस्ट बढ़ेगी ना तो अल्टीमेटली एग्स के प्राइसेस इंक्रीज होंगे ही होंगे। तो ये कुछ रीजंस हैं फ्रेंड्स के एग्स के प्राइसेस क्यों इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसके चलते फ्रेंड्स अब जो स्टॉक मार्केट में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप फोकस में रख के चल सकते हो, जो काफ़ी पिछले टाइम से एक अच्छा रन दिखा रहे हैं, वो है वेंकीज इंडिया। आप इस स्टॉक को फोकस में रख के चल सकते हो। अगर आप पिछले 5 दिन का डेटा देखो तो 6% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा दी है स्टॉक ने।
वहीं आप देखो SKM एग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट इंडिया, तो ये भी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा रन दिखा दिए शेयर ने पिछले 5 दिन में। 5.83% का जो है रन दिखा दिया शेयर ने पिछले 5 दिन में। मतलब ये जो दो स्टॉक्स हैं इनमें अच्छी तेज़ी क्यों आई, क्योंकि जो प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो कंपनीज को फ़ायदा होता ही होता है। नो डाउट फ्रेंड्स, अगर आप इन कंपनीज का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखो तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। सीजनल ही जो देखोगे आप रन देखोगे, सीजनल बिजनेस होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही डिमांड एग्स की बढ़ती है फिर स्लो हो जाती है। तो ये कुछ रीजंस हैं कि एग के प्राइसेस इंक्रीज होने से शेयर्स में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। तो आप चाहो तो इन स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।